बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। लेट्स लर्न अकेडमी में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 9.4। एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द मार्केट इज़ 12% विद द स्टैंडर्ड एविएशन इज़ 21%। द एक्सपेक्टेड रिस्क फ्री रेट इज़ 4% एंड इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फॉर द 5 म्यूचुअल फंड्स, ऑल आर अज्यूम इज़ टू बी एफिशिएंट। ये म्यूचुअल फंड है जी, 1 2 3 4 5, और ये इनका स्टैंडर्ड एविएशन दिया हुआ है। और साथ वो कहता है कैलकुलेट द स्लोप ऑफ CML कैपिटल मार्केट लाइन। तो दूसरा कहता है इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द ईच पोर्टफोलियो। तीसरे में कहता है रैंक द पोर्टफोलियो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न। डू एनी ऑफ द पोर्टफोलियो हैव द सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न एज दे आर मार्केट एंड वाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। ज़रा सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि CML का फार्मूला क्या होता है। अगर मैं बुक का पेज नंबर 258 खोलता हूँ तो यहाँ आपको हाँ, अगर आप अपनी बुक से जो है इन्वेस्टमेंट की इस बुक से पेज नंबर ओपन करते हैं 236, तो यहाँ पे आप देखेंगे इक्वेशन है जी, CML का एक फार्मूला दिया हुआ है। ये भी एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 9.1। तो आपसे आपके पास यहाँ से बड़ी सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें RM माइनस RF डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एविएशन है। ठीक है, तो हम भी इसी फार्मूला को फॉलो करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम 9.4 है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 9.4। ठीक है जी, ये हमारे पास मौजूद है। इसका ए पार्ट है। ए पार्ट में कहता है जी आपने क्या कैलकुलेट करना है जी, CML कैपिटल मार्केट लाइन। ठीक है, दिस इज़ सिमिलर टू द कैपेबम। अब ये होता क्या, इसका कंसेप्ट क्या, मैंने पिछली वीडियो में इसका कंसेप्ट जो है वो बताया है, बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने समझना है तो आप मेरी इस प्लेलिस्ट का लेक्चर नंबर 1 दोबारा देख लें। अब इसका फार्मूला जो है वो फार्मूला क्या है, फार्मूला इसका है RM माइनस RF डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर हम देखें, क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपने क्या करना है, करने से पहले आपने डाटा लिखना होता है। यहाँ पे RM कितना दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर जी, RM दिया हुआ यहाँ पे 12%। उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन कितना दिया है 21। उसके बाद RF कितना दिया हुआ 4%। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आगे आते हैं, हाँ तो ये, अब अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पे बेटे, तो 12, 21 और 4, तो हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है। ए ऑप्शन हमने ये कैलकुलेट करना है। तो RM हमारे पास कितना है जी, 12%, 0.12, माइनस RF कितना दिया हुआ है 4%, 0.04, एंड स्टैंडर्ड एविएशन कितना दिया हुआ है 21, 0.21। तो ये कितना आता है 0.08। ये माइनस करें तो इतना आता है, इसको डिवाइड करना है 0.21 से। तो आप करें जी, इसके लिए वर्किंग करें, 0.08 डिवाइडेड बाय 0.21, तो ये आएगा 38। ये आता है 0.3809 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आंसर आपका निकलता है यहाँ पे 38.09%। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पे इसके बी पार्ट पे, तो बी पार्ट में कहता है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द ईच पोर्टफोलियो। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है फॉर द ईच पोर्टफोलियो। ठीक है, हाँ जी। तो अब हमने जो था CML के अंदर हम क्या करते थे, अगर आप उसका फार्मूला याद करें कैपेबम का, तो उसका फार्मूला था RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाई बाय बीटा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो सिनेरियो है ना वो आपका चेंज होगा। वो सिनेरियो आपका चेंज कैसे होगा कि यहाँ पे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन एक तो दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा
आपका CML कितना निकला है, ठीक है। एक बात आपने याद रखनी है कि आपका CML निकला है इसमें 0.38 एंड योर स्टैंडर्ड एविएशन इज़ डिफरेंट। जैसे आप देख सकते हैं ये स्टैंडर्ड एविएशन इसका डिफरेंट है इस लाइन के अंदर। तो आपने इस क्वेश्चन में बड़ी केयरफुली रह के एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने हैं बी पार्ट के अंदर, ठीक है। नहीं जी, एक चीज़ उसमें म्यूचुअल फंड एंड स्टैंडर्ड एविएशन है। ठीक है, अब सिक्योरिटीज़ के नेम मुझे लिखने पड़ेंगे। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आपके पास बुक है आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। एफिलिएटेड, ओमेगा, आईवी, वैल्यू लाइन, VLF, और उसके बाद न्यू HNH। अब इसके स्टैंडर्ड एविएशन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। कितना है जी, 14 है, 16 है, 21, 25 एंड 30। R bar is equal to RF प्लस CML मल्टीप्लाई बाय, और ये जो ST हर एक का दिया हुआ है। लें जी, यहाँ पे हम करते हैं RF कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 4% दिया हुआ है ना क्वेश्चन के अंदर, हाँ 0.04 प्लस CML कितना निकला है 0.38 मल्टीप्लाई बाय ST कितना है इसका 0.14। एक चीज़, अब दूसरा 0.04 प्लस 0.38 मल्टीप्लाई बाय 0.16। फिर आगे जी 0.04 प्लस 0.38 मल्टीप्लाई बाय 0.21। फिर आगे 0.04 प्लस 0.38 मल्टीप्लाई बाय 0.25। 0.04 प्लस 0.38 मल्टीप्लाई बाय 0.30। ठीक है जी, यूँ करके आपने इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। मैं शॉर्टकट बता देता हूँ जी, अगर आप और करें तो यहाँ तक वैल्यू सेम है, लेकिन ये स्टैंडर्ड एविएशन आपका चेंज हो रहा है। तो आपने क्या करना है जी, उसी तरह सबसे पहले तो हिस्ट्री आप डिलीट करें ना सारी, अब लिखें 0.04 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 0.38 मल्टीप्लाई बाय 0.14, फिर ब्रैकेट बंद 0.093 मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये 9.3 बनता है, ठीक है। 9.32%। अब आगे चलते हैं, कुछ भी नहीं करना, ऊपर जाके ना यहाँ पे जहाँ 0.14 लिखा है यहाँ पे 0.16 लिखते हैं और करें, आंसर आता है ये 10% आएगा। फिर कुछ ना करें जी, ऊपर आए जी, यहाँ पे लिखें जी 0.21, 11.9 आता है यहाँ पे। फिर ऊपर चलें जी, 21 है जी, 25 है, यहाँ मल्टीप्लाई 100 कर दें 13.5% आ जाएगा। फिर अगर आप ऊपर आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.3030, तो इसका जवाब आता है 15.4। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो बी पार्ट था जिसमें आपने कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करना, वो आ गया। अब आगे हम चलते हैं, इसके सी पार्ट में कहता है बैंक द पोर्टफोलियो इन इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है जी, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में सी पार्ट में ये कहेगा रैंक करें, रैंक द पोर्टफोलियो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, रैंक द पोर्टफोलियो इन
इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप देखें ना तो यहाँ पर भी आ रहा है जी, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। 14, 16, 21, 25, 30 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमने जो किया उसके आंसर्स भी देखें आप, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर सेम। आंसर्स आर सेम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डू एनी ऑफ द पोर्टफोलियो हैव द सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न। चौथा इसका पॉइंट है जी, कहते हैं जी किसी पोर्टफोलियो का सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न है। ठीक है, तो यस, हम यहाँ पे लिखेंगे यस। तीसरी सिक्योरिटी आईवी हैव सेम एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये कैसी सिक्योरिटी है जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम है। ठीक है जी, क्या आईवी का 21%, और क्वेश्चन के अंदर भी अगर आप जाए ना तो स्टैंडर्ड एविएशन उसने स्टार्ट में यहाँ पे दिया हुआ था 21%, यानी इसका हमारे क्वेश्चन का और इसका स्टैंडर्ड एविएशन बिल्कुल सेम है, ये वाला। नहीं जी, ये आपका क्वेश्चन था जी। ठीक है, तो अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ मसला आ रहा है तो आप ज़रूर जनाब क्या करें, कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसको लाइक करें वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।